पाठ 13 मित्रता। पाठ प्रवेश। अच्छा और सच्चा मित्र सौभाग्य से मिलता है। उसमें मित्र के लिए त्याग और निस्वार्थ प्रेम के भाव कूट कूट कर भरे होते हैं। जहाँ छल कपट की भावना है वहाँ मित्रता हो ही नहीं सकती। अतः मित्रों का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। विश्वसनीय मित्र जीवन की संजीवनी है। जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तब उसकी पहली आवश्यकता एक मित्र की होती है। एक अच्छे और सच्चे मित्र का चुनाव करना उसके लिए सबसे कठिन कार्य बन जाता है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत प्रिय और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते ही जाते हैं। थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत होता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर है। संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसी रूप का कर दे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। कुछ लोग हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के ही मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ देना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव ही रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, उसका पता युवाओं को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। हम किसी को मित्र बनाते समय उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। उसमें सब बात अच्छी अच्छी मानकर उस पर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक रूप में वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि सम स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज को सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ संकल्प का हो। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था।
मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम स्वयं को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। मित्रता एक नई शक्ति की योजना है। मित्रों ने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ बनाया है। उन्हें मूर्खता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है। मित्र उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देने के लिए सदा उद्धत रहते हैं। जिनके सुख और सौभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जागृत करना और कर्तव्य बुद्धि को उत्तेजित करना चाहते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे जी को जोड़ना और लड़खड़ाते पांवों को ठहराना जानते हैं। बहुत से मित्र हैं जो ऐसे दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिनसे कर्म क्षेत्र में वे आप भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। मित्रता जीवन और मरण के मार्ग में सहारे के लिए है। यह सैर सपाटे और अच्छे दिनों के लिए भी है तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिए भी है। यह हंसी दिल लगी के गुलछर्रों में भी साथ देती है और धर्म के मार्ग में भी। मित्रों को एक दूसरे के जीवन के कर्तव्य को उन्नत करके उन्हें साहस, बुद्धि और एकता के द्वारा चमकाना चाहिए। लेखक रामचंद्र शुक्ल।